नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना के साए में नए साल का हुआ वेलकम, युवाओं की टोली ने धूमधाम से मनाया जश्न। साल के पहले दिन मंदिरों में दिखी लोगों की भीड़। नए साल पर बीजेपी ने पार्टी को मजबूत बनाने का लिया संकल्प। विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर पार्टी की नजर, भाजपा नेता वीडी शर्मा ने दी जानकारी। और जीएसटी की बढ़ोतरी टलने से व्यापारी दिखे खुश, बाजारों में लौटी रौनक। व्यापार को बढ़ाने की हुई बात, व्यापारी बोले सरकार का यह फैसला प्रशंसा योग्य। देवास में चामुंडा स्टैंडर्ड मिल के सैकड़ों बेरोजगार श्रमिकों की बैठक संयुक्त मोर्चा श्रमिक संघ के तत्वावधान में शनिवार को मिल परिसर स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व पार्षद इंदर सिंह ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री प्रदीप चौधरी, गोवर्धन देसाई और विक्रम पटेल सहित बड़ी संख्या में कंपनी के श्रमिक मौजूद थे। श्रमिकों ने कहा कि स्टैंडर्ड मिल श्रमिकों को छल और धोखा दिया जा रहा है। जब तक श्रमिकों का बकाया वेतन और ग्रेजुएटी की पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है, तब तक श्रमिकों का कब्जा मिल की जमीन पर रहेगा। वहीं पूर्व पार्षद ठाकुर ने कहा कि विगत दिनों श्रमिकों के साथ विधायक गायत्री राजे पवार को जो ज्ञापन सौंपा गया था, उसके प्रति श्रीमती पवार गंभीर है। हमें विश्वास है कि विधायक के हस्तक्षेप से जल्द ही श्रमिकों को न्याय मिलेगा। जैसा विगत दो तीन आंदोलन मजदूरों के साथ संयुक्त मोर्चे के बैनर तले मजदूरों के साथ 2-3 जो आंदोलन हुए थे, उसके बाद सम्मानीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो लिक्विडेटर अग्रवाल हैं उनको देवास बुलाया गया और देवास बुला के मजदूरों की तरफ से नेतृत्व हम लोग कर रहे थे। और उस मीटिंग में जो बातें हुई उन बातों से मजदूरों को अवगत कराना था। और आज नया वर्ष का पहला दिन है और हमेशा से मजदूरों का ये नियम बना हुआ है कि हर महीने की पहले तारीख पे यहाँ मीटिंग होती है। तो आज उसी संदर्भ में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और जो फैसले आए वहाँ पे जो जानकारी वहाँ की थी, जो मीटिंग में जो हुआ, वो सारी चीज़ें हमने मजदूरों को इस बीच में साझा की। क्या किसी तरह के आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई क्या? नहीं, जैसा कि हम पहले दिन से कहते आए हैं, अब हमारा एक ही स्टैंड है कि हम किसी प्रकार से ज़मीन पर किसी को भी कोई काम नहीं करने देंगे। और जब तक इन मजदूरों के पाई तक अगर नहीं चुकेगी, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ मजदूर, उसका भी जब तक हिसाब नहीं होगा, जब तक यहाँ किसी प्रकार से कोई काम हम लोग को नहीं होने देंगे। ये हमारी रणनीति है। प्रदीप चौधरी। देवास के युवा भजन गायक आकाश अग्रवाल के निज निवास पर बाबा खाटू श्याम का कीर्तन रखा गया। इसमें देवास जिले सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में भक्तों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और बाबा खाटू श्याम की आराधना की है। कीर्तन में सुप्रसिद्ध भजन गायक, मध्य भारत की शान, द्वारका मंत्री, इंदौर से किशन भगत और नितिन बागवान ने सुमधुर भजनों के साथ ठिठुरती ठंड में भक्तों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। भक्तजन देर रात तक फूलों और इत्र की वर्षा से मंत्रमुग्ध होकर झूमते रहे। अत्यधिक ठंड होने के बावजूद भी भक्तों का उत्साह चरम पर था। इस दौरान शहर के कई सामाजिक, राजनीतिक और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। नूतन वर्ष 2022 का जश्न मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवाओं की टोली ने धूमधाम के साथ मनाया है। शहर पर मंडरा रहे कोरोना के साए के बावजूद नए साल का जश्न मनाने निकले युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ। हालांकि रात 11 बजे से कोरोना कर्फ्यू की सख्ती के चलते होटल, रेस्तरां और क्लब्स में पिछले सालों की तरह रंगत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी युवाओं ने अपने हर गम को भुलाते हुए रंग बिरंगी लाइट्स के बीच डांस फ्लोर पर नए साल का वेलकम किया। वहीं साल के पहले दिन शनिवार को दिन भर शहर के प्रमुख मंदिरों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने विशेष पूजा अर्चना कर भगवान से नए साल में सुख समृद्धि की कामना की है। आज नए साल की बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत मजा आया, बहुत खुशी से बनाया हमने नया साल। मंदिर वगैरह भी गए दर्शन के लिए भगवान का? हाँ, मंदिर वगैरह गए, घूमने गए, बहुत मस्ती करी, मज़ा आया बहुत। कोविड कोविड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, तो वही प्रे किया था कि कोविड कम हो जाए। लास्ट 2 ईयर्स बहुत ज़्यादा ही फैल गया था वो, इसलिए वही कि कुछ ज़्यादा कम पेशेंट्स हो जाए, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए कोविड। नए साल के मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संगठन स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया है।
गौरतलब है कि साल 2023 में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहीं साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। दोनों चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की पार्टी बूथ विस्तारक योजना को लेकर धरातल पर उतर गई है। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय पर मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि यह साल संगठन को मजबूत करने का है, प्रत्येक बूथ को समय रहते अपडेट करना होगा। सबसे पहले तो मैं कैलेंडर ईयर्स के आज पहला दिन है, इसलिए इस नव वर्ष की मैं मध्य प्रदेश के सभी हमारे प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आगामी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण का जो हमारा अभियान है, यही हमारा इस वर्ष का चाहे प्लान कहें या आगामी रणनीति कहें, इसी आधार पर हम काम करने वाले हैं कि हमारा जो ये वर्ष है वो संगठन पर्व का वर्ष है। श्रद्धेय केशव ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम बड़े पैमाने पर इस अभियान को करने का हमने, जो मैंने कहा, कार्य विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण का अभियान हमने लिया है, जिसमें दो बड़े हमारे टारगेट हैं कि प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विस्तारक योजना की है, क्योंकि ठाकरे जी ने अपने जीवन का एक एक पल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर एक पद्धति को विकसित करने के लिए और एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जो अपना जीवन लगाया, ऐसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को जो खड़ा किया है। तो इस वर्ष उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम लोगों ने तय किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाकर अपने संगठन का, जहां हम कमज़ोर हैं वहां सशक्त बने और जहां सक्षम है वहां और हम आज के तकनीकी के युग में कैसे और अच्छे बने। 4 नए पैरामीटर्स में भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर, हर मंडल में, हर ग्राम नगर केंद्र में सक्षम बने, ये हमारा इस बार का प्रयास है। इसलिए विस्तारक योजना में हर कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है या किसी भी स्थान पर है, सभी कार्यकर्ता समय दे करके भारतीय जनता पार्टी के काम के विस्तार में जुटेंगे, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाएंगे, अपने मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाकर सक्रिय ग्राम नगर केंद्र खड़ा हो, ये पहला हमारा प्रयास होगा। जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बढ़ोतरी को फिलहाल टालने का फैसला लिया गया है। फैसला टलने के बाद भोपाल में भी कपड़ा व्यापारियों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। यहाँ न्यू मार्केट में कपड़ों का व्यवसाय करने वाले लोग जीएसटी बढ़ोतरी के टलने से कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं। न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार ने फैसला टलने के बाद कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला प्रशंसा योग्य है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में बढ़ोतरी नहीं होने से दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों के लिए भी खुशी की बात है। इससे कहीं ना कहीं कपड़ों के दाम कम होंगे, जिससे हम आगे भी व्यापार कर सकते। सर, मैं सतीश कुमार गंगराड़े, न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ अध्यक्ष। इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और सभी व्यापारियों के साथ साथ सभी ग्राहकों के लिए भी एक ही खुशी की बात है कि रेट्स कम हो जाएंगे और कंटिन्यूसली व्यापार कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में भी हम ये चाहेंगे कि सरकार हर मांग को पूरी करे और आगे हम बढ़ते चलें। सर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबको, और दूसरा, मैं सरकार के जो ये कदम है बहुत सराहनीय कदम है, व्यापारियों के हित में है। सरकार भी समझ रही है सब चीज़ों को। जैसे इन्होंने किसानों से जुड़ा भी मुद्दा था, काफ़ी टाइम इन्होंने संघर्ष किया है, तो सरकार भी इस चीज़ को समझ के चल रही है कि कहीं ना कोई तो कोई दिक्कत है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।